नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर सॉल्यूशन में अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। आज हम एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान का अध्ययन करेंगे। अणुसंख्यक गुणों के असामान्य अपसामान्य मान क्या होते हैं? जब अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्यदाब अवनमन, इनके मान प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान समान होते हैं तो ऐसे गुणों को हम सामान्य मान कहते हैं। लेकिन यदि अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से भिन्न आते हैं या समान नहीं होते हैं तो इसे अपसामान्य मान या एबनॉर्मल वैल्यूज कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से भिन्न क्यों आते हैं? इसका कारण अणुओं का संयोजन या वियोजन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वी गेट एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब हम वन टॉफ गुणांक देखें, वन टॉफ फैक्टर, जो कि एबनॉर्मल वैल्यूज को व्यक्त करता है। वन टॉफ गुणांक क्या है? यदि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट है या आणविक अवस्था है वो अपरिवर्तित रहती है तो अणुओं के जो प्रेक्षित मान है, ऑब्जर्व वैल्यू है, वो हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल आएगी, समान आती है। इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वन टॉफ इक्वेशन से देखें तो वन टॉफ अगर ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आती है या सामान्य मान प्राप्त होते हैं तो वन टॉफ इक्वेशन हमारी क्या होगी? पाई टी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पाई टी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, परासरण दाब का सैद्धांतिक मान है, वी आयतन, एन मोल्स की संख्या, आर गैस नियतांक और टी परमताप है। तो ये वन टॉफ इक्वेशन हमारी पाई टी बी इक्वल टू एन आर टी होगी। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। अब यदि अणु में विलयन में विलय के अणु का यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, यानी अणुओं का संयोजन या वियोजन होता है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफर होगी, भिन्न होगी। उस स्थिति में परासरण दाब के लिए जो वन टॉफ इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी? वन टॉफ इक्वेशन होगी पाई नॉट वी इक्वल टू आई एन आर टी। यह पाई नॉट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी परासरण दाब का प्रेक्षित मान है और आई हमारा क्या है? वन टॉफ फैक्टर है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से यानी हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दें तो क्या होगा? आई इक्वल टू पाई नॉट अपॉन पाई टी इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि परासरण दाब का प्रेक्षित मान अपॉन परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। यानी वन टॉफ फैक्टर किसके बराबर है? वन टॉफ फैक्टर परासरण दाब के प्रेक्षित मान और परासरण दाब के सैद्धांतिक मान के अनुपात के बराबर होता है। ना आई इक्वल टू हम कह सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या पाई नॉट अपॉन पाई टी। अब हम जानते हैं कि जो परासरण दाब है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। ना जो परासरण दाब है वो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है, जबकि मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो हम ये कह सकते हैं, अभी हमने देखा कि आई इक्वल टू हमारा क्या है, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल, यानी परासरण दाब का प्रेक्षित मान और अपॉन परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। अब परासरण दाब के समानुपाती है हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल टू हमारा हो गया डेल पी अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व अपॉन डेल पी अपॉन पी नॉट थ्योरेटिकल, अर्थात वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान अपॉन वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन का प्रेक्षित मान अपॉन क्वथनांक उन्नयन का सैद्धांतिक मान, यानी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेल टी एफ अपॉन डेल टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल टी एफ थ्योरेटिकल, या डेल पी ऑब्जर्व अपॉन डेल पी थ्योरेटिकल। लेकिन आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व, अर्थात मोलर मास का सैद्धांतिक मान अपॉन मोलर मास का प्रेक्षित मान, यानी अणुभार का सैद्धांतिक मान अपॉन अणुभार का प्रेक्षित मान। तो हम इन सब से क्या कह सकते हैं कि I इक्वल टू हमारा है अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान अपन अणुसंख्य गुणों का सैद्धांतिक मान, यानी I इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। परंतु अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर, यानी अणुसंख्य गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कणों की संख्या अधिक होगी तो अणुसंख्य गुणधर्मों का मान अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं आई इक्वल टू विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या, अर्थात नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं सॉल्यूट के उनकी ऑब्जर्व वैल्यू और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की थ्योरेटिकल वैल्यू। अब जब आई जो वन टॉप फैक्टर है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विलय के कणों की संख्या का प्रेक्षित मान अपॉन विलय के कणों की संख्या का सैद्धांतिक मान इस पर। तो यह हम ये कह सकते हैं आई इक्वल टू प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। परंतु जो अणुसंख्य गुण का मान विलय के मोलर द्रव्यमान के यानी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम ये कह सकते हैं आई इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास, अर्थात विलय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान अपॉन विलय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान, यानी जस्ट ये उल्टा होगा क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्मों के मान के मोलर मास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उस स्थिति पे आई, अगर हम आई वन टॉप फैक्टर आई को देखें तो वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू यदि 1 है, अर्थात विलय के प्रेक्षित मान और विलय के सैद्धांतिक मान समान है, उस स्थिति में संयोजन या वियोजन नहीं होगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के नॉर्मल मान होंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ होगी, सामान्य मान होंगे। लेकिन अगर आई का मान 1 से कम है या 1 से अधिक है तो हमें एबनॉर्मल वैल्यूज़ मिलेगी। यदि आई का मान 1 से कम है तो जो विलय का विलयन में संगुणन होगा, और संगुणन होगा तो कणों की संख्या कम हो जाएगी और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मान कम हो जाएगा। यदि i इज़ ग्रेटर देन 1 है, यानी i का मान 1 से अधिक है, तो विलय के कणों का विलयन में वियोजन होगा, डिसोसिएशन होगा, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज होगी। अब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन को देखें, यानी सबसे पहले हम लें वन टॉप गुणांक आई तथा डिग्री ऑफ एसोसिएशन में रिलेशन, यानी वन टॉप गुणांक आई और संगुणन की मात्रा में संबंध। संगुणन या एसोसिएशन हम किसे कहेंगे, जैसे बेंजीन ले लें, बेंजीन के जो 2 मॉलिक्यूल है C6H6 वो डाइमर बना लेते हैं, यानी C6H6 का होल ट्वाइस, यानी डाइमर बना लेंगे। तो यहाँ जो बेंजीन के 2 अणु हैं वो बेंजीन के एक अणु में परिवर्तित हो जाएगा, यानी संगुणन हो गया। संगुणन होने के कारण इनके कणों की संख्या में कमी आ गई, यानी पहले 2 कण थे अब कितना 1 कण रह गए।
कणों की संख्या में कमी आने के कारण अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान में भी कमी होएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से कम होंगे। यानी ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से लेसर होगी यानी कम होगी। अब हम संबंध देखें आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा में। माना ए के एन मोल जो हैं वो संगुणित होकर ए एन बना लेते हैं, यानी एक मोल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी थी? 1। और उत्पाद अभी बना नहीं है प्रारंभ में, तो उत्पाद के मोलों की संख्या 0 हो गई। लेकिन साम्यावस्था पर इसके अल्फा मोल वियोजित होकर उत्पाद बनाते हैं, तो क्रियाकारक के कितने मोल रह गए? 1 माइनस अल्फा। यानी क्रियाकारक के मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा, या मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा हो गई, और उत्पाद के मोलों की संख्या अल्फा बाई एन। अब विलय के मोलों की संख्या सैद्धांतिक रूप से कितनी थी? 1, यानी प्रारंभ में 1 थी। लेकिन यहाँ एसोसिएशन हो रहा है और कणों की संख्या परिवर्तित हो रही है, तो जो प्रेक्षित मान होंगे वो क्या होंगे? हमारे प्रेक्षित मान होंगे 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बाय एन, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा प्रेक्षित मान आ जाएगा। अब वांटा फैक्टर हमने देखा, वांटा फैक्टर क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू अपन थ्योरेटिकल वैल्यू, विलय के कणों की, विलय के मूलों की प्रेक्षित संख्या अपन विलय के मूलों की सैद्धांतिक संख्या। तो प्रेक्षित संख्या हमारी क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और सैद्धांतिक है हमारी 1, अभी हमने देखा है। यह हम ये कह सकते हैं आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। अब यहाँ आई को हम इधर लेके आ जाएं और अल्फा बाय एन को इधर लेके आ जाएं, तो क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा बाय एन। यहाँ हमने अल्फा कॉमन ले लिया, इसमें से हमने अल्फा कॉमन ले लिया, तो अल्फा कॉमन लेने पर क्या बचा? अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस आई। अब ये हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या होगा? अल्फा इक्वल अल्फा इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 माइनस आई। या हम ये कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांटा फैक्टर आई में रिलेशन है। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वांटा फैक्टर आई में रिलेशन देखें। डिसोसिएशन क्या है? जैसे कोई एन अणु है, वो डिसोसिएट होकर एन ए अणु बना लेते हैं वियोजित होकर, यानी पहले एक मूल था, अब ये एन मूल बना लिए। यदि विलयन में विलय के अणुओं की संख्या का आयनों में वियोजन होता है, ठीक है, जैसे NaCl ले लें, हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें। NaCl के 1 मोल है, अब ये डिसोसिएशन होकर क्या बना लेंगे? Na प्लस Cl माइनस, यानी 2 मोल हो जाएंगे, 1 और 1 2 मोल। तो यहाँ कणों की संख्या बढ़ जाती है, तो डिसोसिएशन के कारण कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुसंख्या गुणधर्मों के मान भी बढ़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रेक्षित मान है वो सैद्धांतिक मान से अधिक होते हैं, यानी ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से अधिक होगी। और अगर हम मोलर मास की टर्म में लें, मोलर मास की टर्म में ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होगी। अब हम रिलेशन देखें अल्फा और आई में, तो कैसे हम निकालें? प्रारंभ में ए मोल, कोई ए मॉलिक्यूल है जो डिसोसिएट होके एन भी बना लेता है ना, उत्पाद बना लेता है। तो प्रारंभ में 1 मोल थे और उत्पाद अभी बना नहीं है ना, उत्पाद के 0 मोल है। लेकिन साम्यावस्था पर इस एक के अल्फा मोल वियोजित हो जाते हैं, तो 1 माइनस अल्फा बचे, और यहाँ एन भी बन रहा है, तो कितने उत्पाद के कितने मोल बने? एन अल्फा। तो प्रारंभ में यानी सैद्धांतिक रूप से मोलों की संख्या कितनी हुई? 1। और साम्यावस्था पर मोलों की संख्या यानी
प्रेक्षित मान क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो हम वांटा फैक्टर आई की इक्वेशन में रखें, वांटा फैक्टर आई इक्वल टू हमारा होगा विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। यानी अब ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी है, 1, और थ्योरेटिकल वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो ये दोनों वैल्यूज रख दी, ठीक है। ओ सॉरी, प्रेक्षित तो मोलों की संख्या तो हमारी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है, और थ्योरेटिकल 1 है, तो ये वैल्यू रख दी यहाँ। वैल्यू रखने पर अब हमें मिला आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या हम ये कह सकते हैं कि आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1, या अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांटा फैक्टर आई में रिलेशन है। थैंक यू।